नमस्कार सभी साथियों को। श्री खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच के पास एक रिपोर्ट आई थी कि हमारे दोनों भाइयों के बीच में किशन जी ने और किशन जी की वाइफ ने रिपोर्ट दी थी कि हमारे दोनों भाइयों के बीच में जो आप पूर्व हम फैसला करके गए थे वो कुछ किसी कारणवश से वो ये तोड़ चुके थे, तो उस फैसले में दोनों भाइयों को झगड़ा चल रहा था। तो झगड़ा कम से कम 40-50 साल से झगड़ा चल रहा है और आज इस झगड़े को सभी पंचों ने और सभी ने मिलकर आज झगड़े को सुलझा दिया है। जो हम पूरी राष्ट्रीय एकता मंच की टीम मेरे साथ में पधारे, मेरे राष्ट्रीय महासचिव सीबी साहब मेरे साथ में पधारे, मेरे राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जी डिडवाने साहब, रेल मंगरा अध्यक्ष संजय जी और मेरे साथ में किशन जी, भेरूलाल जी और समस्त गांव के पंचगण उपस्थित। इन सभी पंचों के सामने हमने आज दोनों भाई को बंटवारा कर दिया है। अब आज के बाद दोनों भाई ने ये कहा है कि आज के बाद ये जो स्टाम्प लिखवाया है, आज के बाद हम दोनों भाई आपस में विवाद नहीं करेंगे और जो हिस्सा हमारे इस स्टाम्प पे लिख दिया गया है इस वीडियो के माध्यम में इस स्टाम्प को भी डाल दिया जाए और जो भी बंधु पढ़ना चाहे तो उसे जूम करके पढ़ ले, क्योंकि बातें बहुत सी लिखी गई है। तो वो जो चीजें इनकी है वो इनकी रहेगी और जो चीज इनकी है वो इनकी रहेगी, ठीक है ना। 3 हिस्से इनके हैं, 2 हिस्से और एक हिस्सा इनका है और संबंधित विभाजन कर दिया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता दूंगा। आज दिनांक 4/7/2024 को आज दिनांक राष्ट्रीय एकता मंच के मेरे ही नाम में श्री अध्यक्ष शंकरलाल जी खटी के सामने ये लिखा गया है कि भेरूलाल जी, किशन लाल जी दोनों भाई ने लिखा है को जो मंजूर है, ये लिखा है कि दोनों ने खेत के पूर्वज बाबूजी वाला खेत प्लानिंग प्लॉट तक किशन जी के हिस्से में रहेगा, ठीक है ना। बाकी की पूर्व दिशा वाली भेरूलाल जी के हिस्से में रहेगा, सही साहब, तो संपूर्ण आपका उधर का हिस्सा, ठीक है ना। खेत पूरा बदले में भेरूलाल जी ने किशन जी को कुएं वाला खेत दिया है, ठीक है, सने वाला उसके बदले, ठीक है ना, वो लिखा हुआ इसके अंदर। समाज के पंचों के सामने हम दोनों ने भाइयों ने ये मंजूर करके और ये लिख दिया है, इसको दोनों भाई मंजूर है। इसके अलावा इसमें बहुत सी शर्तें लिखी गई हैं कि जैसे कि आप और आप यदि इसके बाद वापस विवाद होता है तो दोनों पार्टियों में यदि आप विवाद करते हो तो 1,51,000 रुपये दंड के आप भरेंगे और यदि आप वाद विवाद करते हो तो 1,51,000 दंड आप भरोगे। और औरतें भी अगर लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी तो वो भी यही नियम है, 1,51,000 रुपये उनको दंड भरना पड़ेगा। आज के बाद दोनों किसी भी चीज में लड़ेंगे नहीं। अगर कुछ नहीं होता है तो दूसरों से कहला देंगे लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे, नहीं तो ये हाँ बोलो तो सही, ठीक है ना। उसके बाद सभी पंचों ने साइन कर दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का ना जाए कि भाई, क्योंकि इनका विवाद कुछ इनकी घरेलू महिलाओं की वजह से ये झगड़ा यहाँ तक आया। मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, वो कभी बार बार उनका फोन आया है तो हमने कह दिया भाई उसका जो हिस्सा है जो भी है, भेरूलाल जी और किशन जी इनकी बहन का हिस्सा जो भी कुछ है वो आप लोग दोनों को मंजूर है। कल हमारे ऊपर कोई वो नहीं कह सकता है कि भाई पंच आए थे, अध्यक्ष आए थे तो बहन का हिस्सा आपने नहीं दिलाया, तो कल हमें भी कोई कह सकता है। तो वो मामला आपका भेरूलाल जी का स्वयं का रहेगा और किशन जी का रहेगा। हाँ किशन जी का, हाँ तो किशन जी का रहेगा, भेरूलाल का नहीं। हाँ तो ये किशन जी करेंगे, तुम्हारे सामने करो किशन जी करेंगे, ठीक है ना। जो भी है आज के बाद कोई वाद विवाद नहीं रहेगा, जो भी है वो लिख दिया गया है। इन तुम्हारा जो बीड़ा वाड़ा जो भी है वो तुम्हारा रहेगा, इसमें नहीं लिखा है, और तुम्हारा वाड़ा बीड़ा जो भी है वो तुम्हारा रहेगा, और जो कोठड़ी है वो इनकी रहेगी अपने वो, ठीक है ना। हाँ ठीक है।
ठीक है। अब कुछ भी इसमें और किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, ठीक है। जोर बोलो, आपत्ति को नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और आपत्ति कोई आपत्ति तो नहीं है, ठीक है। और उधर से उनको पूछ लो भाई, महिलाओं को आपत्ति तो नहीं है बेटा, तेरा आपत्ति तो नहीं है? नहीं, सभी को राजी हो? तू राजी है? हाँ, हमारे पापा के ठीक है बेटा, तुम्हें राजी है? ठीक है साहब, आप सभी राजी हो पंच, ठीक है। आज ये बात ये दूसरों को नहीं आना चाहिए, ठीक है। बयान करता है खाद बीज का खुद सभी को एक चीज कहना और भूल गया था साथ में कि ये जो ओरिजिनल स्टाम्प है ये हमारे पास रहेगा। ये मैं अभी हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव सीपी चौहान को मैं ये देता हूँ कि आप इनको भी फोटो स्टेट देना, इनको भी फोटो स्टेट देना। और मोहन जी आप दोनों मिला के इनका बंटवारा करके जो भी इनकी जमीन है, और सुन ले भाई, जो तेरे खाते इनके खाते में आएगी, तेरे खाते में आएगी, वो तेरे को इनको नाम पे करानी पड़ेगी जाके, और थाने खाते में आएगा वो आप इनको नाम पे कराओगे। ये मैं तेरा बोलिए था, वो कोई भी यूनिक इसके मेरे खाते में नहीं करो। और आपका जितने भी इनके ऊपर केस कर रखे हैं आप सब उठाओगे, और आप भी केस कर रखे हैं तो सब उठा जो सुबह कल ही होना चाहिए, ठीक है। सुबह ठीक है, ठीक है। हाँ एक दिन, और ये सब बंटवारा तब करूंगा, उससे पहले मेरी केस की रिपोर्ट मेरे पास आएगी, केस की, दोनों केस की, ठीक है। कल की तारीख में केस सारे उठ जाने चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है इसके बाद तो शायद आप लड़ाई नहीं करोगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। खटीक समाज जिंदाबाद, खटीक समाज जिंदाबाद, राष्ट्र मन जिंदाबाद, राष्ट्र मन जिंदाबाद। मैं चाहूंगा भूल गया एक छोटा सा शब्द हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब कुछ रोशन कर रहे। बाबा साहब को नमन करते हुए आज मैं खटीक समाज के सभी पंचों के सामने एक निवेदन करता हूं कि आज हमारी समाज में जो इस तरीके के जो मैटर आते हैं, जो तकलीफें आती है, वो शिक्षा के कारण आती है। और मेरा आप सभी से निवेदन है, आधी रोटी खाना लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना, क्यों बच्चे पढ़ेंगे तो शिक्षित होंगे, तो ये तकलीफ जीवन में कभी नहीं आएगी। तो इतना ही कहूँगा। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।